दो भाई दोनों तबाही, बट तबाही बहुत जगह पे हुई है। पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव तबाही की जो हुई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एब्सोल्युटली एनाहिलेट, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, जो वर्ड यूज़ कर लो, सिटी को ख़त्म कर दिया। पेप गार्डियोला को आउट कोच कर दिया माइकल कैरिक ने, विदाउट एनी एग्जैजरेशन बाय द वे। क्योंकि कभी कभार लगेगा स्कोर लाइन देख के कि यार 2-0 था, मतलब ठीक है सिटी पहले भी हारी है 2-0 3-0, बट अगर पेप गार्डियोला की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अगर मैच देखो पूरे 90 मिनट, यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हुआ मैच में। देयर वॉज नो रिस्पॉन्स टू वॉट मैन यूनाइटेड वॉज डूइंग टू मैन सिटी। पेप के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फर्स्ट हाफ वॉज जस्ट अ ट्रेलर कि सेकेंड हाफ में क्या हो सकता है, एंड उसके बाद सेकेंड हाफ में वो चीज़ हुई है विद पेप गार्डियोला बीइंग देयर। एंड ना, ये जो चीज़ अभी मैंने बोली है, इसका एक रीज़न है कि ये क्यों हुआ है, और ये क्यों पहले भी, नॉट एग्जैक्टली दिस, बट ये थोड़ा बहुत होता रहता है पेप गार्डियोला के साथ। अक्सर हमने देखा है कि पेप गार्डियोला इज़ वेरी गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर द गेम्स। यूजुअली क्या होता है, मैनेजर्स जैसे एमरिम वॉज देयर काफ़ी टाइम से। एमरिम जब पहली बार फेस किया एमरिम ने पेप को, एमरिम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड पेप। ऑल्दो पेप ने प्रिपेयर, लाइक स्पोर्टिंग में था एमरिम, तब भी पेप ने प्रिपेयर करा होगा एमरिम के लिए। जब एमरिम ने पेप की सिटी को हराया था लास्ट सीजन, तब ऑल्दो दैट वाज मोर ऑफ अ प्लेयर्स की गलती दैन पेप की गलती, बट ये हमने अक्सर देखा है पेप के साथ होते हुए कि पेप एक मैनेजर की टैक्टिक्स, एक प्ले के बारे में अगर जानता हो कि वो कैसे खिला रहा है ऑलरेडी फुटबॉल, ही प्रिपेयर्स 100 टाइम्स बेटर दैन वॉट ही डज अगेंस्ट अ मैनेजर जिसने अभी तक ऐसा खिलाया ना हो, लाइक कैरिक यस्टरडे। किसी को भी नहीं पता था कि माइकल कैरिक एग्जैक्टली क्या फॉर्मेशन, क्या टैक्टिक्स, क्या पेयरिंग, किन प्लेयर्स, कुछ भी कोई आइडिया नहीं था किसी को। एंड सो वॉज पेप। देखो, फैन बेस का आइडिया ना होना इज अ डिफरेंट थिंग। पेप एज अ मैनेजर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आई नो उस पर कुछ मेन डिफेंडर्स नहीं थे, बट स्टिल आई मीन जिस तरीके का ह्यूमिलिएशन हुआ है, क्योंकि देखो मैच की स्टार्टिंग से पहले आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है चलो फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड ने चांसेस बनाए थे, सॉर्ट ऑफ बरी भी नहीं कर पाई यूनाइटेड, एंड उसके बाद ऑफ साइड पे भी गोल हुआ, स्टिल 0-0 था। पेप के पास टाइम था सेकेंड हाफ से पहले इस चीज़ को बेटर करने का। इंस्टेड सेकेंड हाफ में इट गॉट वर्स, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया सेकेंड हाफ में सिटी। एंड ये स्कोर लाइन 2-0 की है, बट ये 5-0 6-0 हो सकती थी। और ये पहली बार मैंने देखा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैन सिटी के अगेंस्ट इस तरीके का एंड मैन सिटी को बाय द वे किसी भी टीम से इस तरीके से डोमिनेट होते हुए मैंने पहली बार देखा है। दिस वॉज अ हिस्टोरिक डिस्प्ले ऑफ फुटबॉल बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड कल, क्योंकि पेप गार्डियोला की किसी भी टीम को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना इज, भाई इट इज़ टफ। इससे पहले शायद आर्सेनल ने लास्ट सीजन बहुत अच्छा करा था, बट वी नो लास्ट सीजन की पेप की सिटी वॉज नॉट गुड। हम देख रहे थे बहुत कमियां थी। इवन इस सीजन आई एम नॉट सेइंग कि वो 100% पे, बट दे हैव गॉटन बेटर। इतना इजी नहीं था, बट कम ऑन भाई, दिस वॉज अ डिसग्रेसफुल परफॉर्मेंस बाय सिटी एंड एन एब्सोल्यूट, क्या बोलूं, मतलब इट वॉज अमेजिंग बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर मैं अब लाइनअप और स्टैट्स पे जाऊं, थोड़ा पोजीशन पे मत जाना, क्योंकि जैसा कि जोसे मोरिन्यो ने पहले भी बोल रखा है, यू कैन कीप द बॉल एंड वील टेक द 3 पॉइंट्स होम। तो पोजीशन पे मत जाना, बाकी सब चीज़ें देखो। एक्सपेक्टेड गोल्स 2.27 का दिख रहा है, बट ये विदाउट दोज ऑफसाइड गोल्स है, जो 3 ऑफसाइड गोल, जो मार्जिनल ऑफसाइड गोल थे, एंड जो तीसरा ऑफसाइड गोल था वो तो पता भी नहीं कि अभी तक ऑफसाइड हुआ कैसे। उसका तो कुछ रिप्ले कुछ आया ही नहीं है अभी तक, फुटेज ही नहीं आई कि वो ऑफसाइड हुआ कैसे, क्योंकि वो ऑनसाइड लग रहा है। सो इस पे तो मत ही जाना। बट विदाउट दैट ऑफसाइड गोल, लुक एट दैट XG, 6 बिग चांसेस क्रिएटेड, 4 मिस्ड, और ये 6 बिग चांसेस विदाउट द ऑफसाइड गोल्स हैं। और ये तो तुम मतलब मोटा मोटा देख रहे हो। अभी मैं तुमको और चीज़ें दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। मोर गोल्स, मोर शॉट्स, मोर एक्सपेक्टेड गोल्स, मोर शॉट्स ऑन टारगेट, मोर शॉट्स इनसाइड द बॉक्स, मोर बिग चांसेस, मोर इंटरसेप्शंस, मोर टैकल्स, मोर फाउल्स, आई मीन मोर फाउल्स तो चलो, मोर एरियल डुएल्स वन, मोर ग्राउंड डुएल्स वन। मतलब हर एक तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डोमिनेट करा है इस गेम को। एंड बाय दिस गाय पैट्रिक डोरगू, व्हाट अ कंप्लीट परफॉर्मेंस। देखो कैरिक ने एक सॉर्ट ऑफ 4-2-4 कह सकते हो खिलाया था, ठीक है। अगर मैं अभी लाइनअप पे आ जाऊँ
अब यहाँ पे ज़रूर 4-2-3-1 दिख रहा है, बट इट वाज लाइक अ 4-4-2-4 काइंड ऑफ, जहाँ पे ब्रूनो एज अ मोर ऑफ अ सेकंड स्ट्राइकर या फिर एज अ नंबर 10 प्रॉपर कह सकते हो, एम्बुएमो के साथ खेल रहा था। एंड डोरगू एंड अमाद खेल रहे थे एज विंगर्स, जो कि बहुत अच्छा ट्रैक बैक कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा है अमाद पहले एज अ विंग बैक खेलता था एमरम के अंडर। तो हमने देखा है कि ही कैन डू रियली वेल। इनिशियली अमाद इस सीजन में अच्छा नहीं कर रहा था एज अ विंग बैक, बट लेटर ऑन अमाद ने बहुत बढ़िया करा था एज अ विंग बैक। एंड डोरगू ऑफ कोर्स, डोरगू को जब आप वो स्पेस देते हो, क्योंकि हमने देखा कि एक्चुअली सिटी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो पेप ने स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो क्या थी? पेप ने डोकू और सेमेन्यो को विंग्स पे खिलाया था, ठीक है। उनको काउंटर करने के लिए कैरिक ने शॉ और डोरगू को लेफ्ट हाफ स्पेस पे रखा और अमाद और डालो को राइट साइड पे रखा, ठीक है। तो एक तरीके से इन दोनों विंगर्स के लिए 1v2 सिचुएशंस बना रहा था, क्योंकि अमाद लगातार बहुत अच्छे से ट्रैक बैक कर रहा था एंड सेम विद डोरगू। तो ये ना तो शॉ और डालो को अकेले पढ़ने दे रहे थे, और प्लस इन दोनों की ही परफॉर्मेंस बहुत क्रेजी थी। ये दोनों पेयर्स, मतलब डालो तो चलो फिर भी इनिशियली वाज थोड़ा सब्जेक्टिव, थोड़ा आप कह सकते हो कि उतना नहीं दिख रहा था डालो, बट एज द गेम मूव्ड ऑन, जैसे जैसे यूनाइटेड बेटर खेलती चली जा रही थी, डालो की परफॉर्मेंस अप होती चली गई। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड डिफेंसिव परफॉर्मेंस एज वेल, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ज़रूर ये क्विक काउंटर, बहुत तेज़ बॉल मूविंग करने वाली क्लासिक मैनचेस्टर यूनाइटेड परफॉर्मेंस थी, बट हमें ये डिफेंसिव परफॉर्मेंस नहीं भूलनी चाहिए, अलॉन्ग विद लिसांड्रो मार्टिनेज एंड हैरी मैगवायर, क्योंकि पॉकेट करा है लिसांड्रो मार्टिनेज और हैरी मैगवायर ने। एंड मैं बात यहाँ पे एक और करना चाहूँगा, भाई कैसेमीरो। आज से कुछ 1.5 साल पहले आई थिंक कैसेमीरो के लिए जेमी कैरगर ने बोला था, लीव द फुटबॉल बिफोर द फुटबॉल लीव्स यू। 1.5 साल बाद लुक एट कैसेमीरो, व्हाट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस मैन यूनाइटेड टीम इज। विदाउट कैसेमीरो ना, ये यूनाइटेड टीम आई थिंक किसी से भी खुल सकती है। दैट इंपॉर्टेंट इज कैसेमीरो। देखो आई नो कैसेमीरो फिटनेस और उन चीज़ों पे अभी भी 100% नहीं है, एंड वो ऑफ कोर्स ही इज एजिंग। वी कैन सी कि कैसेमीरो को आप हर गेम 90 मिनट्स नहीं खिला सकते, एंड इस गेम में भी 80 मिनट्स के बाद कैसेमीरो को सब कर दिया गया था। बट वी कैन सी कि जितनी देर कैसेमीरो रहता है, ही इज रिलायबल, ही इज द मोस्ट रिलायबल मिडफील्डर देयर। एंड अलॉन्ग विद कैसेमीरो बाय द वे, जो आज मिडफील्ड पिवट खिलाई थी कोबी माइनो भाई, अगेन देखो टेन हैग के अंडर भी हमने ये काउंटर अटैकिंग फुटबॉल थोड़ी थोड़ी देखी थी, और वहाँ पे भी कोबी माइनो अच्छा कर रहा था। अंडर एमरम डिफरेंट सिस्टम था ऑफ कोर्स। देखो एमरम को कोई भी ये नहीं कहूँगा मैं कि एमरम ने ये गलत वो गलत, आई नो वो ब्रूनो को पीछे खिलाता था, सब कुछ था, उसका अपना एक सिस्टम था, उसकी अपनी एक फिलॉसफी थी, एंड कहीं ना कहीं उस पर वो सारे प्लेयर्स भी नहीं थे, ठीक है। तो एमरम को ब्लेम करना इज नॉट द करेक्ट थिंग, ही इज गॉन। बट ब्रूनो एज अ नंबर 10 प्लेज रियली वेल, बट कोबी माइनो along with Casemiro, I think this is the future. मतलब of course Casemiro is not the future, but कोबी माइनो वहाँ पर खेलना along with a CDM, एक अच्छा CDM, जो कि अभी कैसेमीरो है, इन फ्यूचर कोई और हो सकता है। कोबी माइनो विल शाइन। एंड अब आ जाते हैं मेन प्लेयर पे, ब्रूनो फर्नांडिस। बिना ब्रूनो फर्नांडिस के मैनचेस्टर यूनाइटेड आर गोइंग नोवेयर। देखो आई नो कि उसके रूमर्स एंड सब कुछ है कि ही माइट लीव एंड ऑफ द सीजन, एंड ही डिजर्व्स ऑल्सो, बट अगर बाय चांस मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसे खेल पाई ना, वी कैन डेफिनेटली ड्रीम, ड्रीमिंग इज फ्री। बट भाई ब्रूनो फर्नांडिस इज द बेस्ट एडवांस नंबर 8 और नंबर 10 इन द प्रीमियर लीग एज अ मिडफील्डर। ही इज क्रेजी। केविन डी ब्रुयना के बाद सबसे ज़्यादा चांस क्रिएशन ब्रूनो फर्नांडिस के हैं। ही इज़ द वन जो सबसे ज़्यादा की पासिस करता है। ही इज़ द वन जो क्रेजी बॉल, कल जो उसने बॉल डाली है एम्बुएमो या डोरगू जिसको भी डाली थी, वो भाई ऐसी पासेस नहीं दिखती हैं हमें, प्रीमियर लीग में नहीं आती ऐसी पासेस। अब ऐसे पासेस ना हम डी ब्रुयना के देखते थे, और अब ये सिर्फ ब्रूनो करता है प्रीमियर लीग में। दिस इज क्रेजी स्टफ। देखो आई नो ये परफॉर्मेंस बहुत ही कॉन्फिडेंस ड्रिवन थी। जब यूनाइटेड कॉन्फिडेंस के साथ खेलती है, हम देखते हैं यूनाइटेड को अच्छा करते हुए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि कल की परफॉर्मेंस जैसा देखते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल हमने पीक ही दिख ली है, ठीक है। ऐसी परफॉर्मेंस तो मैंने नहीं ही देखी थी, बट हमने इन जनरल देखा है कि यूनाइटेड के प्लेयर्स जब कॉन्फिडेंट होते हैं, जब वो एक सिनर्जी होती है, जब एक वो केमिस्ट्री के साथ खेलते हैं, दे प्ले वेरी वेल, एंड स्पेशली व्हेन दे प्ले क्विक फुटबॉल, क्विक काउंटर अटैक। क्योंकि हमने देखा जो पहला गोल यूनाइटेड का पड़ा है, वहाँ पे चर्की वॉज टेकिंग द फ्री किक, चर्की ने फ्री किक ली, बॉल डिफेक्ट बैक हुई,
13 सेकंड में यूनाइटेड ने काउंटर अटैक कंप्लीट किया। एम्बुएमो का वो ब्यूटीफुल फिनिश, ब्रूनो की ब्यूटीफुल बॉल एंड ब्रूनो की डिसीजन मेकिंग वहां पे। उसके पास 3 ऑप्शन थे। द मोस्ट सेफर ऑप्शन आप कह सकते हो वाज टू गो फॉर अमाद ऑन द राइट, बट इंस्टेड ही वेंट फॉर एम्बुएमो जो कि और सेंट्रली था। वो पास स्टिल डिफिकल्ट हो सकता था, बट एम्बुएमो ने एक अच्छा रन बनाया डिफेंडर से थोड़ा हटते हुए, एंड वहां पे डिफेंसिव, अब उसमें डिफेंसिव भी क्या ही बोलोगे क्योंकि वहां पे एक 3v2 काइंड ऑफ सिचुएशन हो चुकी थी। तो ऑफ कोर्स, बट भाई ब्रूनो इज टॉप। अमाउंट ऑफ चांसेस ही क्रिएट्स इज क्रेजी। एंड इन द एंड भाई एक स्पेशल मेंशन है सर एलेक्स फर्ग्यूसन। सर एलेक्स वाज हैप्पी, वी ऑल वर हैप्पी। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड फैंस, आई थिंक एवरी पर्सन लुकिंग एट दैट क्लिप, दैट इमेज वाज हैप्पी। क्योंकि हम देख रहे थे कि सर एलेक्स ने बोला था कि टिल ही इज देयर मैनचेस्टर विल ऑलवेज बी रेड एंड दे विल ऑलवेज बी द फेवरेट्स। बट चीज़ें चेंज हो गई। सिटी ऑलवेज केम एज फेवरेट्स, इवन इन दिस गेम सिटी वर द फेवरेट्स बिफोर द गेम, बट इन द एंड इट ऑल कम्स टू द स्मॉल स्माइल, द स्मॉल हैप्पीनेस वी हैव। बट इसी हैप्पीनेस से हम थोड़ा सा चेंज करते हैं मामले को, क्योंकि वी मूव टू जहाँ और तबाहियाँ हुई हैं क्योंकि ये तो यूनाइटेड ने तबाही करी थी, अब तबाही हुई है मैड्रिड की। मूविंग ऑन टू सैंटियागो बर्नाब्यू, भाई क्रेजी बूइंग। मतलब ऑफ कोर्स मैंने जब से फुटबॉल देखना स्टार्ट किया आई हैवंट सीन बर्नाब्यू अपने प्लेयर्स को इस तरीके से बू करते हुए। ऑफ कोर्स रोनाल्डो के टाइम पे हुआ था 2014-15 राउंड, वहाँ पे बूइंग हुई थी। ऑफ कोर्स रोनाल्डो वगैरह की हुई थी और प्लेयर्स की हुई थी, बट उस टाइम ऑब्वियसली आई वाजंट वाचिंग द फुटबॉल। उससे पहले मिड 2000s में बूइंग होती थी अपने प्लेयर्स की जब गैलेक्टिकोस थे। एंड सेम सिचुएशन बाय द वे, फ्लोरेंटिनो पेरेस गैलेक्टिकोस इकट्ठा करते जा रहे थे, एंड वहाँ पर एक मेन रीज़न था कि उन्होंने मकेलेले को सेल कर दिया था। अगर मकेलेले होता तो शायद वो गैलेक्टिकोस वर्क कर जाते, बट उन्होंने अपने मेन सीडीएम मकेलेले को सेल कर दिया था चेल्सी को, और वहाँ चेल्सी सक्सेस के पीक पर पहुँच गई थी एंड रियल मैड्रिड ट्रॉफीज़ नहीं जीत पा रही थी, एंड इसी वजह से पेरेस को जाना पड़ा था। एंड वैसी सिचुएशन अभी भी आ रही है। अब वो रीज़न नहीं है, ऑफ कोर्स सीडीएम का रीज़न नहीं है, सीडीएम तो हमारे पे है, शुआमिनी, कामाविंगा, ये लोग, दीज गाइस कैन डू दैट जॉब। इट्स नॉट अबाउट अ सीडीएम नाउ, इट्स अबाउट द कलेक्टिव टीम, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक पोजीशन नाउ टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि हम बात ज़रूर करते हैं कि यार एम्बापे फिट इन नहीं हो पा रहा है, वो फ्रंट 3 कैसे खेलेंगे विदाउट नंबर 9। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक डीप लाइन प्ले मेकर नहीं है जो बहुत अच्छी प्ले मेकिंग चांस क्रिएशन कर पाए। बट द थिंग इज गोइंग इससे ज़्यादा, इट्स अबाउट द कलेक्टिव टीम एफर्ट। जिस सिनर्जी की मैं यूनाइटेड में अभी तारीफ कर रहा था ना, वो सिनर्जी, वो केमिस्ट्री लैक कर रही है रियल मैड्रिड में। कल के गेम में पिच पे उतरते ही, मैं मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, जब प्लेयर्स वार्म अप के लिए उतरते हैं, उतरते ही बू हो रहा था, लाउड बूज, लाउड विस्लिंग। फिर मैच में उतरते ही चाहे डीन हाउजन जो कि यंगस्टर उस पर बॉल आए तब भी बू हो रहा था, चाहे आपके ऑफ कोर्स विनी पे तो सबसे ज़्यादा विस्लिंग एंड बूइंग हो ही रही थी। बट अगर सेकंड पे कोई आता है तो आई वुड से इट वाज जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम की बहुत बूइंग हुई एंड कहीं ना कहीं वो रिलेटेड थी इस चीज़ से कि जो न्यूज़ आई थी कि विनी, बेलिंगम एंड आई थिंक रॉड्रिगो या किसी का था कि दीज गाइज वर वाल्वर्दे वाज देयर, वाल्वर्दे की भी बहुत बूइंग हुई है। इन ये तीनों वर अपोजिंग जाबी अलोंसो की आइडियोलॉजी वगैरह, बट जूड बेलिंगम ने तो उसको सीधे ही मना कर दिया है 1-2 दिन पहले ही। बट दिस वॉज बाउंड टू हैपन क्योंकि अब वो माहौल बन चुका है। आई थिंक रियल मैड्रिड ट्रॉफीज नहीं जीत रही है, एंड मोर देन द ट्रॉफीज परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट एटलीस्ट चल रहा था जाबी अलोंसो के साथ, एंड उसको बीच में रोककर आर्बेलोआ को लाए हैं। देखो ऑफ कोर्स ये मैच रियल मैड्रिड जीती है, इस पे उतना उतारा नहीं जाएगा आर्बेलोआ को, बट ये परफॉर्मेंस नहीं थी अच्छी। आई नो सेकेंड हाफ में काफ़ी बेटर फुटबॉल खेला था और 1-2 गोल भी मार सकती थी रियल मैड्रिड, बट इट वाज लेवांते मैन, और लेवांते के भी चांसेस बने थे, वो तो कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। तो ये बूइंग और विस्लिंग तो डिजर्विंग थी, बट उसके साथ में जो फर्स्ट हाफ की डिसग्रेसफुल परफॉर्मेंस थी उसको भी काउंट करना चाहिए। कामाविंगा बाय द वे उसको लपेट लिया गया, उसको बूइंग होने का प्लान तो नहीं था मेरे ख्याल से, बट क्योंकि कामाविंगा ने इतनी डिसग्रेसफुल परफॉर्मेंस दी कि उसको भी विसल किया गया, उसको भी बू करा गया। अब अगर मैं थोड़ा आ जाऊँ लाइनअप और स्टैट्स पे, अब इफ़ यू लुक एट द स्टैट्स, ऑफ कोर्स बॉल मैड्रिड ने रखी, ऑफ कोर्स एक्सजी मैड्रिड का काफ़ी ज़्यादा था, 26 शॉट, 11 ऑन टारगेट, 3 बिग चांसेस, 2 मिस करे। लेवांते का बिग चांस नहीं था, बट लेवांते भी स्कोर कर सकती थी, बट डिसअपॉइंटिंग स्टिल थी परफॉर्मेंस, क्योंकि सिर्फ स्टैट्स पे मत जाना,
जो आंखों से दिखी फुटबॉल उस पे जाना, कंफर्टेबल नहीं है अभी भी मैड्रिड। सेकंड हाफ में आर्दा गुलर को उतारा, चीज़ें चेंज हुई। लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट आर्दा गुलर इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमें पहले भी लग रहा था एंड अभी भी क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि और कोई वो लॉन्ग बॉल्स और कोई वो बॉल प्रोवाइड इस टीम में तो नहीं कर पा रहा है फिलहाल। ठीक है, ट्रेंट आ जाए एक बार तो मे बी हमें वो चीज़ और दिख सकती है, बट आई डोंट नो हाउ लॉन्ग विल दिस गो ऑन। टीम प्रेस बेटर कर रही थी, ये एक अच्छा पॉजिटिव है, बट अगर इंडिविजुअल प्लेयर्स पे जाएं, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम विनीशियस जूनियर, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉक्स में आजकल वही चल रहा है। विनीशियस वाज आई वुड से एवरेज, मतलब ही ट्राइड, वो ट्राई कर रहा था, वो दिख रहा था ट्राई करते हुए, बट ही कुडंट प्रोड्यूस मच। एम्बापे वाज गुड, आई वुड से नॉट बैड। ठीक है, एक राउल एसेंसियो की बहुत अच्छी बॉल भी आई थी एम्बापे के पास, वहाँ गोल हो सकता था। बहुत अच्छी बॉल डाली थी राउल एसेंसियो ने। आई रिमेंबर कि जब राउल एसेंसियो ने अपना डेब्यू करा था रियल मैड्रिड के लिए, तब भी उसने ऐसी बॉल डाली थी। आई थिंक बेलिंगम को या एम्बापे किसी को, आई थिंक बेलिंगम को डाली थी, तो वैसी सी बॉल उसने एम्बापे को डाली, बट एम्बापे फिनिश नहीं कर पाया था। बट अगेन पेनल्टी पे एम्बापे ने गोल मार दिया। गुंजालो गार्सिया को राइट विंग पे खिलाने का मुझे सेंस नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है ये सेंस। देखो आई नो एक सॉर्ट ऑफ फ्रंट टू खिलाने का ट्राई कर रहा था आर्बेलोआ एम्बापे और गार्सिया के साथ, एंड विनी लेफ्ट मिड एंड कामाविंगा राइट मिड, बट हमने देखा जब रियल मैड्रिड अटैक कर रही थी तब गोंजालो गार्सिया मोर ऑफ राइट विंग खेल रहा था। भाई गोंजालो गार्सिया को क्यों राइट विंग खिला रहे हो? इससे अच्छा मस्तांतोनो को स्टार्ट करा लो। गोंजालो गार्सिया को, अगर उसका गेम खराब करा है गोंजालो गार्सिया, अगर गोंजालो गार्सिया को खिलाना है यू हैव टू प्ले हिम एज अ नंबर 9। हमने जावी अलोंसो को भी पहले देखा था कि सिमिलरली उसने गोंजालो गार्सिया को राइट विंग पे खिला रखा था, वहाँ भी काम नहीं कर रहा था, एंड आर्बेलोआ ने लेसन लर्न नहीं करा, अगेन गोंजालो गार्सिया को राइट विंग पे खिलाया। तो भाई अगर गोंजालो गार्सिया को खिलाना है यू हैव टू प्ले हिम एज अ नंबर 9, देयर इज नो अदर सोल्यूशन टू इट। बाद में मस्तांतोनो को लाए, आर्दा गुलर को लाए, एंड गेम चेंज्ड, चीज़ें चेंज हुई। दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस करी, मस्तांतोनो ने भी गुलर ने भी, एंड मैड्रिड बेटर खेल पाई। एंड हमने देखा है कि विद मस्तांतोनो मैड्रिड सॉर्ट ऑफ बेटर खेलती है। बट ये गेम जैसे मेरी अभी एनर्जी लो हो गई है ना, यूनाइटेड से एक्साइटिंग एनर्जी के बाद अभी जो एनर्जी लो हुई है, सॉर्ट ऑफ वैसा गेम था। बट आई हैव टू गिव शाउट आउट टू वन गाय, दैट इज राउल एसेंसियो। राउल एसेंसियो पे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आई एम डिसअपॉइंटेड विद राउल एसेंसियो, क्योंकि वो उतना नहीं कर पा रहा था अच्छा, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, क्योंकि हमारे मेन सेंटर बैक्स मिलिटाओ वगैरह, रूडिगर हो गए, ये लोग इंजर्ड चल रहे हैं, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बट वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। बट गेम येस्टरडे ही डिड रियली वेल, उसने गोल भी स्कोर करा, डिफेंसिवली भी बहुत बढ़िया था, मास ला के आया था। क्रेजी आई थिंक राउल एसेंसियो, बट ऑफ कोर्स ही इज नॉट द स्मार्टेस्ट डिफेंडर आउट देयर, बट ही कैन बी वेरी गुड ऑन हिज डे, बट ही हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। ये 5 या 10 गेम में एक परफॉर्मेंस नहीं चल पाएगी, ही हैज़ टू कंसिस्टेंटली डिलीवर। एंड देखो आई डोंट नो व्हाट्स अहेड फॉर रियल मैड्रिड टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे आर्बेलोआ के अंडर अभी आर्बेलोआ आई नो कि चीज़ें ट्राई कर रहा है, तो उस पर आप यू कांट रियली कमेंट बहुत ज़्यादा, एंड इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कमेंट कर भी नहीं रहा हूँ। बट दिस बूइंग माइट कंटिन्यू इन द नेक्स्ट गेम एज वेल एंड नेक्स्ट गेम एज वेल, क्योंकि अभी भी मैड्रिड 100% छोड़ो, अभी तो 60-70% पे भी ऑपरेट नहीं कर रही है। सो इफ वी कैन सी रियल मैड्रिड बीइंग कंसिस्टेंट, थिंग्स माइट गेट बेटर फॉर रियल मैड्रिड। एंड नाउ मूविंग अहेड विद दिस, क्योंकि थोड़ा सा लो एनर्जी हो गया रियल मैड्रिड के साथ, अब चीज़ों को थोड़ा चेंज करते हैं। अगर कल के रिजल्ट देखोगे भाई, आई डोंट थिंक इस सीज़न प्रीमियर लीग कोई जेन्युइनली जीतना चाहता है या फिर इनफैक्ट टॉप 4 में जाना चाहता है। सिटी वहाँ पे गेम हारी, चेल्सी ने ऑफ कोर्स हराया ब्रेंटफोर्ड को, बट लिवरपूल ने बर्नली के साथ ड्रॉ कर लिया, एंड आर्सेनल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ ड्रॉ कर लिया। आर्सेनल के पास बहुत अच्छा चांस था कैपिटलाइज करने का, क्योंकि सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप कर लिए, 3 पॉइंट्स ड्रॉप कर लिए। आर्सेनल के पास चांस था इस लीड को 9 पॉइंट करने का, बट आर्सेनल ने इंस्टेड 2 पॉइंट ड्रॉप करके लीड को 7 पॉइंट का कर दिया। स्टिल आर्सेनल के पास चांस है, बट नेक्स्ट गेम मैनचेस्टर यूनाइटेड का आर्सेनल के अगेंस्ट है, एंड अगर बाय एनी चांस यूनाइटेड टर्न्स द टेबल अराउंड, आर्सेनल की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि हो सकता है कि वो लीड 4 पॉइंट की ही रह जाए अगर ऐसा कुछ हो गया। बट ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा वो तो हम आगे बात करेंगे जब गेम आएगा। बट लुक एट द रिजल्ट्स भाई, टॉटनहम हार रही है, सनडरलैंड अगेन आई हैव टू अप्रिशिएट सनडरलैंड द वे दे आर प्लेइंग। उन्होंने क्रिस्टल पैलेस, टफ गेम, बट सनडरलैंड ने हराया क्रिस्टल पैलेस को। तो भाई ऑल इन ऑल आई डोंट थिंक कि इस सीज़न कोई भी प्रीमियर लीग जीतना चाह रहा है। हर मैच अटे पे हम यही देखते हैं कि जो बिग 6 की टीम्स हैं वो पॉइंट्स ड्रॉप कर दे रही हैं, एंड somehow the title race is always alive, the top 4 race, the Champions League spot की race is always alive, and उस spot के लिए अब मैनचेस्टर यूनाइटेड भी कहीं ना कहीं लड़ती हुई दिखेगी। सो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही था, थोड़ी लंबी वीडियो है, बट ऐसा दिन था कल का
इट डिज़र्व्ड अ लॉन्ग वीडियो क्योंकि क्रेजी डे था। एज अ सेड तबाहियाँ हुई, अलग अलग जगहों पे हुई, अलग अलग तरीके की हुई। कहीं पे खुद की टीम तबाह हो गई, कहीं पे दूसरी की टीम को तबाह कर दिया गया। बट अ क्रेजी डे ऑफ फुटबॉल एंड दैट्स ऑल भाई। कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।